हेलो दोस्तों, वेलकम माय टू चैनल डीडी क्लासेस बाय दीनू सर। आज स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम का एक क्लास चल रहा है। मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था थोड़ा नंबर सिस्टम का क्लास क्या है, लंबा चलेगा। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो आप कोई भी पेपर दे रहे हैं जिसमें मैथ आ रहा है तो नंबर सिस्टम से आपसे प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हम यूनिट डिजिट। क्या करते हैं? यूनिट डिजिट। इसका मतलब क्या होता है? इकाई अंक, हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक। दो रूल है, ये दो रूल आप पढ़ लेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। देखिए पहला रूल है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पहला रूल क्या कह रहा है? यदि घातीय संख्या के आधार में इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो उसके सरल मान में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 ही होगा। इसका मतलब ये है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, कोई भी अगर आपको घातीय संख्या के आधार में, आधार के लास्ट में अगर देखिए 0, 1, 5, 6 मिले तो उसका मतलब इकाई अंक वही होता है। जैसे दोस्तों ध्यान से समझिएगा यहाँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 40 पर 395 दे रखा है। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे तो आपको समस्या नहीं होगा। देखिए लास्ट में क्या है, ये आपका क्या है? आधार है, बेस है। ये क्या है? घात है, पावर है। इतना समझ में आ रहा है ना? मैंने क्या लिखा है देखिए, यदि घातीय संख्या के आधार में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसके सरल मान में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 ही होगा। देखिए यहाँ लास्ट में 0 दिख रहा है, मिला कि नहीं? इसमें से मिल रहा है ना? यानी इसके पावर आप कुछ भी कीजिए उसका इकाई अंक क्या होगा? 0 ही होगा। समझ में आया दोस्तों? अगर यही हम ये कर दे, ध्यान से देखिए 31 पर 44 कर दे, तभी भी देखिए लास्ट में 1 दिख रहा है, मैंने ये भी लिखवाया है यहाँ पर, तो 1 के पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक क्या होगा? 1 ही होगा। ऐसे यहाँ लास्ट में 5 भी रहे, 6 भी रहे, तो ये इतना आपको याद कर लेना है। पेपर में ये आपका समय बचेगा कि जिस अंक में, ठीक है ध्यान समझिए, 0, 1, 5, 6, ठीक है, जिस भी आधार की, ध्यान समझिए, लास्ट में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो उसका इकाई अंक वही होता है। ठीक है, अगर ये आपको रूल पता है तो बहुत अभी सारे क्वेश्चन आगे मिलेंगे, आप देखते ही आंसर बताएंगे। दूसरा रूल क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिए, यदि घातीय संख्या के आधार में इकाई का अंक, इन सब को छोड़ करके देखिए क्या क्या है, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 7 आए, 8 आए, 9 आए, ठीक है, इन सभी को छोड़ करके आधार में अगर ये आ रहा है, ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है? इनके ऊपर जो भी पावर दिया रहेगा, जो भी घात दिया रहेगा, ठीक है, उसमें 4 से भाग दे देना है। जो शेष बच रहा है इन्हीं के ऊपर लिख लेना है। जैसे दोस्तों ध्यान से देखिए, मान लीजिए हम कह दे रहे हैं 24, ध्यान से देखिएगा, 24 पर, ठीक है, 65, 24 पर क्या है? 65 है। तो देखिए मैंने क्या बताया, जो भी अगर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, जो भी लास्ट में आ रहा है, देखिए यहाँ 4 आ रहा है कि नहीं? 4 आ रहा है ना? तो हमें क्या करना है? 4 से भाग देना। देखिए लिखवाया मैंने, 4 से भाग देते हैं, ठीक है। जो शेष बचता है आधार के अंतिम वाले अंक के घात के रूप में लिख लेते हैं। देखिए आधार का अंतिम वाला अंक यही है। अब अगर इसको हम 4 से अगर भाग दे दोस्तों तो 4 एकम 4, देखिए 1 15, 4 3 12, ध्यान से देखिएगा, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 6 24, 1 बच रहा है कि नहीं? अगर 4 से भाग दे 16 चौका 64 होता है, 1 बच रहा है, यानी 4 की पावर 1। मैंने क्या लिखा है? भाग देने पर जो शेष बचता है आधार के अंतिम वाले अंक के घात के रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए अंतिम वाला अंक 4 है, 4 से अगर इसमें भाग देंगे 1 बच रहा है, 4 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 4, यानी इसका इकाई अंक क्या हो गया? 4 हो गया। एक और समझिए, अभी समझ में आ रहा है। जैसे देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए थोड़ा लंबा आते, 5 6 7 के पावर 340। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों कैसे लगाते हैं। मैंने क्या बोला? अगर देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है ना? अगर ये 0 1 5 6 हम चेक करते हैं, लास्ट में 0 1 5 6 नहीं है तो क्या करना है? 4 से भाग देना। देखिए 4 8 32, 2 बचा, 4 5 20, यानी 0, ये 334, 40 कट जा रहा है,
यानी 7 पर 0 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 हो तो उसका सदैव मान कितना होता है, 1 होता है। बहुत लोग जल्दी जल्दी में 7 के पावर 0 का मतलब 7 इकाई का अंक ऑप्शन में देखिए 1 भी दिया रहेगा, 7 भी दिया रहेगा, 4 भी दिया रहेगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। तो आपको क्या लगाना है, 1। कितना समझ में आया दोस्तों। अभी हम कुछ एग्जाम्पल आपके पास रखते हैं तो वहां से आपको अच्छे से और समझ में आएगा। लेकिन ये रूल याद रहे, देखिए ये 2 रूल याद कर लेंगे तो आपको इकाई के अंक में कभी भी कोई समस्या नहीं हो। क्या क्या है, देखिए पहला घातीय संख्या के आधार में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसका इकाई का अंक वही होता है, ठीक है। ऐसे देखिए 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो हम क्या करते हैं, उसके पावर में 4 से भाग देते हैं। तो दोस्तों आइए दूसरा सवाल। अब देखिए दोस्तों आते हैं थोड़ा टफ सवाल, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, अगर देखिए आधार में लास्ट में 0, 1, 5, 6 हो तो उसका इकाई अंक सदैव वही होता है। अगर 0, 1, 5, 6 नहीं हो तो हम उसके पावर में 4 से क्या करते हैं दोस्तों, भाग देते। जैसे देखिए ये सवाल है, अगर आप डीडी सर से बने रहेंगे तो सेकंड में सवाल सॉल्व करेंगे। ये 100% बता रहे हैं, ये इकाई का अंक सेकंड में सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। देखिए हम लास्ट में पहले चेक करते हैं, यहाँ 7 दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, देखिए 1 दिख रहा है। कितना समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ 7 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है। हमें पावर से नहीं मतलब है, चाहे 1 लाख दे, चाहे 2 लाख दे, चाहे 4 लाख दे, उससे डिपेंड नहीं करता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ 0, 1, 5, 6 नहीं है, 7 है। 7 है तो हमें क्या करना है, इसके पावर में 4 से भाग लगाना है। तो देखिए अगर 4 से भाग लगाओगे आप, 4, 6, 24, 5 बच रहा है कि नहीं, 5 बच रहा है ना। देखिए अगर 4 से डिवाइड करें तो 5 बच रहा है, ठीक है दोस्तों। अच्छा ध्यान से देखिए, 4, 6, 24, उसके बाद एक बार और जाएगा, 4 एकम 4, यानी 7 पर 1 बच रहा है। इतना समझ में आया कि नहीं, 7 पर 1। अब देखिए एक बार और ध्यान से, गुणे मैंने क्या अभी आपको लिखाया, अगर आधार में लास्ट में देखिए 0, 1, 5, 6 आया हो, यहाँ देखिए 1 आया है ना, तो हमें इसमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। 7 गुणे 1 का मतलब 7, यानी इकाई का अंक क्या हो गया दोस्तों, 7 हो गया। इस सवाल में देखिए अभी इसमें भी आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखिए क्या है, 2 की पावर 173 है, ठीक है। 0, 1, 5, 6 नहीं आया है, 2 आया है, तो हमें 4 से भाग लगाना है। 4 चौक का 16, 1 बचा, देखिए 13, 4 तिया 12, यानी 2 के पावर 1, यानी इसका मतलब क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है दोस्तों। ये याद रहे, जब ये घाते 0, 1, 5, 6 के अलावा कोई भी संख्या हो तो उसमें हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते। जैसे देखिए मैंने 173 में 4 से भाग दिया है, तो 4 चौक का 16, देखिए 1 बचा, 13, 4 तिया 12, 1 बच रहा है कि नहीं, यानी 2 के पावर 1 लिखेंगे, उसका मान क्या होगा, 2 ही होगा। अब देखिए इसमें जैसे 57 पर 25, देखिए लास्ट में 7 आया है ना 7। अब अगर इसमें क्या करना है, हमें 4 से भाग देना है, तो 25 में आप 4 से भाग दोगे, 4 से 24, 1 बचेगा। 7 पर 1 का मतलब क्या होता है, 7 - 1 = 6, तो इसका इकाई का अंक 6 हो गया। अब इसको आते हैं, ध्यान से देखिए, ये लास्ट में देखिए 1 दिख रहा है कि नहीं, यानी मैंने क्या बताया अभी आपको, ठीक है। जब लास्ट में 0, 1, 5, 6 दिखे तो उसका इकाई का अंक वही होता है, यानी इसका इस टोटल का देखिए हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। इकाई का अंक 1 हो गया, प्लस अब देखिए ये लास्ट में क्या है, 2 है, 2 है कि नहीं। देखिए ध्यान से, इसके पावर कुछ नहीं है तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इसमें जोड़ लेंगे। देखिए 1 ए है, 1000, 2 ए है, यानी कितना हो जाएगा, 1003। 1003 का लास्ट वाला लेते हैं, क्या है, इतना समझ में आया। अब देखिए आते हैं इस सवाल पर, 3 पर 40, ठीक है। 0, 1, 5, 6 नहीं है, 3 पर 40 है, तो हम 4 से अगर भाग लगाए तो 0 आएगा, यानी 3 पर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब इस पर आइए थोड़ा देखिए, अगर ऐसे सवाल मिले, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे लगाएंगे, अगर हम इसका देखें तो इकाई का अंक 3 ही होगा, इतना होगा कि नहीं, गुणे इसमें देखिए इकाई का अंक 38 में क्या होगा, 8 होगा। इसमें अगर इकाई का अंक देखिए, इकाई का अंक हमेशा लास्ट वाला अंक होता है, तो इसमें देखिए क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। इसमें देखिए क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इतना समझ में आ रहा है।
अब देखिए अगर आपको गुणा करने का ठीक है नहीं मन कर रहा है तो दो दो करिए, 8 त्रिक 24, अगर 24 करेंगे इसका इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा, 4 गुणे, अब इसमें देखिए 7 छक 42, 42 होगा, 42 का इकाई का अंक 2, यानी 4 गुणे 2, 4 दूना 8, यानी इतने का देखिए छोटा प्रोसेस करके इकाई का अंक कितना आया 8 आया। अब आते हैं इस पर दोस्तों, ध्यान से देखिए 17 पर 1999, 11 पर 1999, 7 पर 1999। अब देखिए ध्यान से, अब ये 17 है ना, 7 है ना लास्ट में, 0 1 5 है नहीं तो 4 से डिवाइड कीजिए, 4 चौका 16, 3 39, 4 9 36, 3 39, 4 9 36, यानी 7 पर 3 प्लस देखिए एक है ना, एक की पावर कुछ भी हो इकाई का एक ही होता है, 7 है। अब देखिए ध्यान से इसमें भी डिवाइड करेंगे तो 7 पर क्या आएगा 3 आएगा कि नहीं, अगर 4 से डिवाइड करें 7 पर 3 आएगा। अब देखिए 7 7 49 7 300, 7 7 49 7 343, देखिए 49 7 7 9 63 की 3, 7 चौक 28 6 34, 343 होता है। इसका हम क्यूब करेंगे 343 प्लस 1 प्लस 343। अब देखिए इसको हम ट्रिक से कर देते हैं, जल्दी में हो जाएगा, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हो, ध्यान से देखना दोस्तों। तो 343 और 343, ठीक है, जोड़ोगे 3 3 600 और ये 43 दूना 86, 686 और 1 687, 687 का क्या हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? देखिए दोस्तों बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इसी को, इसका इकाई का अंक 3 होगा, इसका इकाई का अंक 3 होगा, 3 3 6 होगा, इसका 1 होगा 6 7, हमें गुणा कराने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर डीडी सर से आप जुड़े रहेंगे तो 100% बता रहे, कोई भी चैप्टर अगर हम पढ़ा रहे हैं आप बस क्या करिए ना, रिवीजन कीजिए और नोट्स बनाइए, ठीक है, बिल्कुल। देखिए 100% बता रहे हैं, आप चाहे यूपीएसआई दीजिए चाहे एसएससी जीडी दीजिए, 100% निकलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको इकाई का अंक निकालने आ गया हो। जिन भी विद्यार्थी को अगर इकाई के अंक में कोई डाउट हो, ठीक है, प्लीज जो कमेंट करना ना भूलें।